तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा ही भयंकर जो पॉडकास्ट हम करेंगे नीरज कौशिक सर के साथ। जय स्वागत है देवी सर। माँ। जय देवी माँ। आज का जो ये पॉडकास्ट है इसमें हम बात करेंगे नवरात्रा में जो भी तंत्र विद्याएं या हम कर सकते हैं, जितने भी अगर किसी के भूत प्रेत की कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी तंत्र विद्या करवाना चाहता है या करना चाहता है या हो रही है, नज़र के उपाय जितने भी हैं तो उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं सर के साथ। तो सर, पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा, मतलब कि नवरात्रा में जो ये नॉर्मली जो ये तंत्र विद्याएं हैं ये ज्यादातर क्यों काम करते हैं, नवरात्रा में ही क्यों सर काम करती हैं? जैसे आपको पता होगा कल ग्रहण था। ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, होली, दिवाली, ये दिन सर मैन होते हैं, करने के लिए भी, ठीक करने के लिए भी। हाँ, मेन होते हैं। जैसे नवरात्रि में एक यंत्र बनता है सर। बिजनेस कितना ही डूब रहा हो, ग्रह की कोई भी प्रॉब्लम हो, सर उस यंत्र से बिजनेस उठेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। गारंटेड है सर। एक नहीं एग्जांपल है सर, लॉकडाउन में आपने देखा था बिजनेस खत्म हो गए थे लोगों के। हाँ, बिल्कुल। मेरे एक क्लाइंट ने 40 नए ट्रक लिए थे। अच्छा। आप सोचिए उस यंत्र से। वो उनको खुद ये बात हजम हुई नहीं थी। वो मेरे को बार बार बोलते रहे, ये हो कैसे रहा है पंडित जी, हो कैसे रहा है ये? मैं हो रहा है लॉकडाउन के टाइम में। तो यंत्र है सर, हवन होते हैं, यंत्र बनते हैं, काफी होता है बिजनेस में भी, फैमिली में भी, हेल्थ में भी, हर चीज के लिए यंत्र बनता है सर। मतलब जीवन में कुछ भी अगर चाहिए तो वो मंत्र तंत्र जो है आपके पास वो काम करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे सर। अच्छा, एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि वो तंत्र वगैरह है तो इससे काम कैसे करते हैं सर? वैसे तो अगर हम डीपली जाएंगे तो होता है यंत्र मंत्र तंत्र। ठीक है, यंत्र बनाए जाते हैं, है ना, मंत्र से। सर तंत्र अगर देखा जाए तो अपनी कुंडलिनियों से होता है। अच्छा, अपनी बॉडी से तंत्र होता है सर। अच्छा, ठीक है, जैसे अभी अपने देश में लोकतंत्र है। ठीक है, एक व्यवस्था है, लोगों द्वारा चलाई जा रही है। तो सर तंत्र भी एक व्यवस्था है। अच्छा, हम अपने शरीर से तंत्र करते हैं सर, ना कि हमने मंत्र भी जोड़ दिया, यंत्र भी जोड़ दिया अब। लेकिन अगर प्योर तंत्र की आप बात करोगे तो वो अपनी बॉडी से होता है सर, अपने दिमाग से। बस सोचो और करो। हाँ। तो सर जैसे नवरात्रा में जो यंत्र तंत्र मंत्र है ये ज्यादा होते हैं, तो इसके बचाव के लिए, किसी पर नजर ना हो या टोना टोटका ज्यादा ना हो, इसके बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं सर? सावधानियां तो हम देखिए, सबसे पहली बात तो ये सर, जब कुछ हो जाती है गड़बड़ तो ही हमें पता चलता है। हाँ। वो बोलते हैं ना, जिसके साथ होता है उसे ही पता है। हाँ। अभी मैं किसी जो ठीक लाइफ चल रही है उसको बोलूंगा कि आप ये उपाय करो, वो बोलेगा मेरे को जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं उपाय एक बता देता हूँ आपको। ठीक है, नवरात्रि के मान लो आप पहले दिन से स्टार्ट करोगे, पहले से 9 दिन तक आपको डेली एक नींबू लेना है, अपने सिर से 3 बार वारना है और काल भैरव जी का जाप करना है साथ में। 10वें दिन एक नींबू लेना है, काल भैरव जी पे चढ़ाना है वो। अच्छा। सर मैं गारंटी लेता हूँ बहुत ज्यादा असर होगा। मैंने फोन पे भी ये करवा के कि फोन पे बंदा कर रहा है और मैं बस फोन पे मंत्र पढ़ रहा हूँ सर, ऐसे भी आराम हुआ है बंदों को, नजर में जो नजर बाधा होती है। अच्छा, तो नवरात्रों में मतलब धन धान्य में भी बढ़ोतरी आए या पैसा सर आए, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सर उपाय तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सबका अपना अलग रेमेडी होती है, सबके अलग होते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ उसके लिए एक यंत्र बनाता हूँ सर मैं, वो बहुत कमाल का है सर। अच्छा। बिजनेसमैन के लिए तो बहुत कमाल की चीज है सर। हाँ। एक नवरात्रि से एक नवरात्रि अगली नवरात्रि तक ही वो आपको रिजल्ट दे देगा। अच्छा, ठीक है, इंस्टेंट होगा मतलब? बिल्कुल सर। हाँ। उसी नवरात्रि में रिजल्ट देने लग जाएगा वो आपको, जैसे ही आपका यंत्र तैयार होगा अगले ही दिन से। अच्छा, तो कोई बहुत समय से बीमार है या कोई बीमारियां उसको घेरे हुए बंदे को, तो नवरात्रा में उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? सर उसके लिए वैसे तो महानिर्वाण मंत्र के जाप करने चाहिए, यंत्र बना के। महानिर्वाण यंत्र बना के और उस बंदे को जाप करने चाहिए हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा रहेगा सर। अच्छा। मतलब मेडिकल भी प्रॉब्लम है, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई भूत बात आई है या कुछ, मान लो मेडिकल प्रॉब्लम है किसी को तो उसको हेल्प मिलेगी उससे। अच्छा। पॉजिटिविटी बढ़ेगी उस इंसान में।
किस तरह से सोल्व करते हो आप ये अपने क्लाइंट्स को? ओनली एक मंत्र देते हो और उतने में उसकी प्रॉब्लम सही हो जाती है, ऐसा कुछ? सर वो देखा जाता, अब कोई ब्लैक मैजिक का केस है उसमें तो मंत्र नहीं दे सकते, अच्छा। उसमें तो हमें ही करना होगा सब कुछ, ठीक है। बिजनेस में भी हम ही करते हैं, हम यंत्र बना के देते हैं। कुछ काम होते हैं सर जिनमें मंत्र देने से काम हो जाता है, वो मैं अपना सिद्ध मंत्र देता हूँ, उसके लिए मैं अपनी फीस लेता हूँ जो भी है। अगर हम बात करें भूत प्रेत की, तो जी। उसको किस हिसाब से आप मतलब उस बला को आप टालते हो? सर वो हम एक धुनी बनाते हैं जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई थी, उसमें सारी आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, उससे ये करते हैं सर। गुरुजी तो हमेशा से देते ही आए हैं। हाँ। लगभग 1500 आदमियों को मैं दे चुका हूँ 2014 से, आज तक वो एक बार भी फेल नहीं हुई है सर। तो आपने तो ऐसे बहुत सारे केस जो है भूत प्रेत के सॉल्व किए होंगे, तो ये तो हाँ। मेरा सर फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, हमारा भी फेवरेट रहेगा फिर तो। भूत प्रेत पे तो आप ये लगा लीजिए, ऐसा काम मेरे को बहुत पसंद आता है, मेरा फेवरेट। तो कोई केस स्टडी जो बहुत ही खतरनाक भूत वाली इंटरेस्टिंग अगर आपके पास हो तो? बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। चलो एक लड़की की बताता हूँ मैं आपको। एक लड़की सर, नाम नहीं बताऊंगा, यूपी से है, दिल्ली बॉर्डर के पास से ही। उस बहुत पैसे वाले घर की लड़की है सर। उसने शादी की लव मैरिज एक गरीब से लड़के से, अच्छा। अदर कास्ट में था। तो घर वाले भी मान गए, चलो कोई बात नहीं। तो लड़के को लगा बहुत प्रॉपर्टी आएगी अब तो, क्योंकि बाप तो सब कुछ देगा ही बेटी को। लेकिन उसके फादर ने क्या किया, एक समझदार इंसान की तरह उन्होंने सोचा कि अभी नहीं देते, रुकते हैं कुछ टाइम, बहुत मौके आएंगे, हम दे देंगे लड़की को उसका हिस्सा, क्योंकि हमारे पास तो 2 लड़की है, हमें तो देना ही, हम दे देंगे। लेकिन उन्होंने वेट किया, लड़के को ये हो गया कि अब नहीं आएगा पैसा प्रॉपर्टी। तो सर एक दिन अचानक क्या हुआ, उस लड़की के घर के सामने गाड़ी से उस लड़की को उतार दिया उन्होंने, और वो लड़की के बदन पे सर एक भी कपड़ा नहीं था। अच्छा। तो घर वालों ने सोचा मारपीट हुई है, कुछ हुई है, लेकिन मारपीट कुछ नहीं हुई थी। घर वाले ने वो अपने घर पे रखी, वो रोई, सो गई, सुबह उठी। सुबह उठ के वो अजीब चीजें करने लगी सर, बेफिजुल में, जैसे पर्दे लगे पर्दे उतारने लग गई। उसके फादर ने उसने अपने फादर को इतना जोर से काटा था कलाई पे कि मांस निकाल लाई थी। अच्छा। तो वो बहुत जगह गए, किसी मोमडन के पास गए, किसी मस्जिद में यूपी, तो उन्होंने बोला कि इसकी कोई गुड़िया बना के दबा रखी है, और ये लड़की तभी ठीक होगी जब वो गुड़िया मिलेगी। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उस लड़की ने आराम आराम से घर पे कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में बताया कि वो मुझे घर से नहीं लेके आए थे उस दिन, वो मुझे शमशान में ले गए थे घर से। अच्छा। कि तेरे साथ कोई प्रॉब्लम है और हमारे कोई जानकार आ रहे हो, आपका इलाज करेंगे, बेबी का बोल के ले गए, बच्चे का बोल के। तो वो चली गई। उसने बताया कि वो मेरे को शमशान में ले गए थे उस दिन, जब घर पे जो मेरे कपड़े उन्होंने उतरवाए थे वो शमशान में किया था। बाद में उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठाया, हवन हुआ था वहां पे, और वो मेरे को यहाँ छोड़ गए। और उसके बाद से मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई टच कर रहा है रात को, और इस तरह की चीजें। तो वो मेरे पास आए थे सर, मैं घर पे था उस टाइम बहादुरगढ़, वो वहां मिले थे, इलाज मैंने उनका जींद किया था। 41 दिन में ठीक हो गई थी सर वो लड़की। अच्छा। अभी वो बिल्कुल ओके है मेरे कांटेक्ट में। अच्छा। कभी कभी हाय हेलो करती है। अच्छा। तो इसमें एक चीज और सुनी हमने, वशीकरण जिसका नाम है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ लोग फोटो से वशीकरण करते हैं, कुछ लोग गुड़िया से करते हैं ना। होता है सर। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे कि फोटो से वशीकरण कैसे होता है, और इसकी भी कोई केस स्टडी अगर आपके पास हो कोई बढ़िया। बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे। अभी लेटेस्ट किया है मैंने। अच्छा। वो कनाडा का किया है। हाँ। अच्छा। कनाडा में है। हाँ। लड़का लड़की दोनों, और 6-7 साल से रिलेशन में थे। अभी लड़के ने शादी के लिए मना किया था 1.5-2 महीने पहले। अच्छा। अभी लेटेस्ट हुआ है, परसों उस लड़की ने मुझे ये बोला कि हाँ हो गई। फोटो पे किया सर, इतनी दूर से और कैसे करेंगे हम? फोटो एड्रेस चाहिए सर। फोटो से ऐसे कैसे सर? कंसंट्रेट करना पड़ता है। क्या इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है सर। अगर कोई ये बोलता है 2 दिन में हो जाएगा तो मैं नहीं मान सकता। आसान नहीं है सर। पहले तो है ना, अपने दिमाग को सेट किया जाता है बिल्कुल एक जगह, फिर उनके आज्ञा चक्कर पे अपना दबाव डाला जाता है। यहाँ से होता है सर वशीकरण जो होता है। हम बोलते हैं फोटो फेस, नहीं ऐसा नहीं है सर।
यहाँ से होता है ये हिस्सा हमें सीधा चाहिए। अगर आप ऐसे करके भेज दो, कोई वशीकरण करके दिखा दे मेरे को। अच्छा कोई चश्मा लगा के भेज दो सर, वशीकरण नहीं होगा। मतलब आंखों का और हाँ, ये है सर एरिया। यहाँ से हमें जुड़ना पड़ता है उससे, फिर उसको बोलना पड़ता है कि भाई है ना, हाँ, आप ऐसा कर रहे हो। उसे टेलीपैथी भी बोलते हैं लोग। तंत्र में मैं बता रहा सर, तंत्र अपनी बॉडी से ही होता है। सही है। तो ऐसा कोई केस जो फोटो से किसी और ने वशीकरण किया और आपने उस चीज को बाहर निकाला हो? हाँ जी सर, आपके राजस्थान से ही है सर एक केस, वो हुआ था। खाटू के पास एक गांव है सर। मैं हमारे घर पे श्याम जी की मानता है सर। तो खाटू में मैंने बहुत पूजा की है। खाटू में बहुत रहा हूं मैं। तो खाटू जानता ही है सब मेरे को। तो वहां उस गांव के पास था सर, उनकी लड़की थी कोई, और उनके लड़की का जो हस्बैंड था ना, वहां की लड़की ही है। उन लड़की के हस्बैंड सर वो तेल वगैरह काम करते बॉम्बे में। तो यहाँ पे किसी औरत के साथ वो रहने लग गया था। तो वो मैंने फोटो से ही काटा था सर। अच्छा। हाँ जी, वो यहाँ पे रहने लग गया था और जाता था, कम जाता था, बहुत ज्यादा वो कर दिया था उसने। क्या चांसेस रहते हैं कि जैसे कोई वशीकरण करना चाहता है तो कितने % या चांसेस रहते हैं कि वो काम करेगा ही करेगा? सर करने में तो 100%, काटने में कई बार नहीं होता। हो जाती है ऊपर नीचे चीजें, लेकिन रिजल्ट लगभग पॉजिटिव ही मिलता है सर। लेकिन वो बोलते हैं ना, अभी कोई बच्चा पढ़ता है उसको 99 नंबर आ गए, तो कोई तो बोलेगा 99 अच्छे है, कोई बोलेगा 1 कट गया। सही बात। तो सर हम 100 काम कर रहे हैं ना साल में और 1 नहीं हुआ, तो वो 1 हमारा ज्यादा चलता है। इसीलिए हम कोशिश ये रहती है हमारी 100 ही आए रिजल्ट। सही बात। तो इसके लिए कोई मतलब स्पेशल व्यक्ति होता है जिन पर तंत्र होता है, या सभी पर कर सकते हैं? किसी पे भी कर सकते हैं सर। फर्क इतना है सर, किसी का ऑरा स्ट्रोंग है तो उस पे लेट होगा। जैसे ग्रह जिसके मान लो किसी का मंगल बहुत स्ट्रोंग है तो वो बहुत टाइम ले जाएगा। ठीक है, मतलब टाइम लगेगा तो अगले का पैसा भी लगेगा। मेनली जो ये बात है कि जिसका ऑरा स्ट्रोंग होगा तो ऑरा स्ट्रोंग के लिए आपके पास कोई उपाय या रेमेडीज हो सकती है? मेडिटेशन करो सर, मुद्राएं करो। मुद्राओं से बहुत ज्यादा, मुद्राएं तंत्र का एक अहम हिस्सा है सर। अच्छा, ठीक है। कोई भी हम वशीकरण करते हैं या काटते हैं, उच्चाटन बोलते हैं उसको, जो आप काटना बोल रहे हो, हाँ, उस सब में मुद्राएं यूज होती हैं सर। सबकी अपनी मुद्राएं हैं, वशीकरण की भी और उच्चाटन की भी। लड़का लड़की में से मतलब ज्यादा इफेक्ट किस पर करता है, जल्दी करता है? सर लड़की और बच्चे पे जल्दी करता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा ऑरा इनका थोड़ा कम होता है सर। तो लेकिन कोई लड़की ऐसी होती है सर कि उसका जो सूर्य बहुत स्ट्रोंग होता है तो उसका ऑरा बहुत स्ट्रोंग होता है। ये भी नहीं हर लड़की, एक आध लड़की ऐसी भी होती है सर कि वो उस पे पूरा असर है, वो फिर भी अगले को भाव नहीं दे रही है, सिर्फ हमने दिमाग कितना स्ट्रोंग है उसमें। कैसे भी लोग होते हैं जिन पर हो भी नहीं सकता, वो बहुत मुश्किल है, 1% चांस सर करने वाला तो देवताओं को भी उसमें कर लेता है। अच्छा, ठीक है। तो करने वाला सर ये जो बोलते हैं लोग कि हम तो पिशाचनी लेके बैठे हैं, हम तो परी सिद्ध करके बैठे हैं, ये है क्या? अगर वो सच में करके बैठे तो एक वशीकरणी है, नहीं तो एक पिशाचनी को कोई दोस्त तो बना नहीं सकता भाई, उस पर वशीकरण ही किया जाएगा। वशीकरण किया है, ठीक है। तो वशीकरण तो सर किसी पे भी हो सकता है ना। रावण ने यहाँ से वहां उर्वशी पे कर दिया था, एक कथा में बताया गया है ना। इंद्र को भी ये हुआ था, ये क्या विद्या है कि रावण इतनी दूर से ये चीज हो गई, ये उसके पीछे पागल है। बिल्कुल। क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है कि मेरे पर वशीकरण हो गया या कोई तंत्र? वशीकरण सर ऐसा होता है, वशीकरण में जैसे आप पे वशीकरण कर दिया मैंने किसी का, वो बंदा आपको गलत चीज बोलेगा, आपको पता होगा ये गलत है, लेकिन आप करोगे सर मना करके भी। अच्छा, आपका मन नहीं मानेगा, आप उसको भी मना करोगे, लेकिन आप वो काम कर दोगे। अच्छा, कई जो तंत्र है या वशीकरण मतलब हम देखते हैं मूवीज वगैरह में, तो वो पशुओं की या किसी चीज की बलि देकर भी करते हैं, तो क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो? सर बलि प्रथा बहुत प्राचीन है, और जो इस पे उंगली उठाते हैं उनको बलि प्रथा का पता नहीं है। अच्छा। और जो इन पे उंगली उठाते हैं वो भी बलि के स्थान पे माथा टेकते हैं। सर न्यूज पे आगे बोलना या यूट्यूब पे बैठ के बोलना एक अलग चीज है। हाँ। और बलि प्रथा को प्रैक्टिकल में गलत साबित करना एक अलग चीज है। आज तक कोई नहीं कर पाया है। स्वामी विवेकानंद जी थे, पूरा वर्ल्ड पढ़ता है सर, नॉन वेजिटेरियन थे, तांत्रिक थे, हाँ। काली कुल से दीक्षित से,
थे, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, है ना। वो एक तांत्रिक थे सर, जो नॉनवेज लेते थे और बलि देते थे। किस पे उंगली उठा रहे हैं लोग? अच्छा, किस पे? सही बात है। रामकृष्ण परमहंस जी से बड़ा कोई भगत नहीं माना जाता सर। हाँ, बलि देते थे ना, नॉन वेजिटेरियन थे। तो बलि प्रथा तो सर बहुत प्राचीन है, और इसका एक अपना एक तरीका होता है। ये नहीं है पकड़ो और काट दो, ये नहीं होता सर। घंटों तक तो पूजा की जाती है सर, ढोल नगाड़े होते हैं, ठीक है। कामाख्या में होती है सर बलि। हाँ, इधर साउथ की तरफ तो ज्यादा अभी भी चल रहा है। साउथ की तरफ चलेगी सर, ये चीजें कैसे खत्म होगी? अभी यहाँ उज्जैन बता रहे हैं काल भैरव जी पे वो मदिरा नहीं चलाने दे रहे हैं, बंद कर दी है। अच्छा, ठीक है, क्या क्या बंद करेंगे सर, और कब तक करेंगे? ये तो पुराने समय से चलता आ रहा है। नहीं होगा सर। सही बात है। तो एक नजर दोष भी अगर कुछ उपाय अगर आप हो, क्योंकि नजर का ऐसा है कि किसी पे भी लग जाती सर है। नजर हम छोटी मानते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। कई बार है ना चाहते हुए भी किसी के लग जाती है। तो ये भी बोल देना कि भाई अच्छे कपड़े लग रहे हैं, हाँ, वो लग जाती है, तो भी सिर में दर्द हो जाता है, जिसका ऑरा कमजोर हो। अपने देसी हमारे हरियाणा में बोलते हैं जिसका खून पतला हो, तो जिसका ऑरा कमजोर हो उस पे नजर लग जाती है। सर नजर का तो यही है सर, जो आजमाया हुआ तरीका बताऊंगा मैं। नमक और चाय पत्ती को अपने सिर से वारो और फ्लश कर दो लैट्रिन में। अच्छा, तुरंत सर 2 मिनट के अंदर आपको नजर उतर जाएगी। जो इंडिया से बाहर बच्चे पढ़ते हैं ऐसे ही उतरवाता हूँ मैं। नमक लो, थोड़ी चाय पत्ती लो, वारो, टांग के नीचे से डाल दो और फ्लश कर दो। जैसे ही फ्लश हो गया सर, तुरंत 2 सेकंड के अंदर, अगर नजर है ना तो 2 सेकंड के अंदर ही आराम हो जाएगा, फ्लश होती है। एक चीज भी सर, जैसे मैं अगर किसी को कहूंगा अभी तुम बहुत सुंदर लग रहा है, तो ऐसे तो होगा नहीं कि उस पर नजर लग जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका सर वो अंदर से कैसे बोल रहे हैं, बात ये है ना। लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिसकी मतलब जो बोलता है वो हो जाता है, नजर लगती है। वो सर वो क्यों होता है? उन लोगों में ऐसा क्या है कि उनकी नजर बहुत ज्यादा लगती है? सर कई लोग मतलब जो बोलते हैं वो हो जाना, ये तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। ये तो सिद्ध की जाती है चीजें। हमारी लाइन वाले हैं ना, इन चीजों के पीछे तो हम भी भाग रहे हैं कि जो चाहे वो हो जाए, जो बोले वो हो जाए। हमारे गाँव में फेमस होता है कि उस बंदे की नजर लग जाएगी। हाँ, रोहतक के पास एक गाँव है, वहां पे एक आदमी को बोलते हैं, उसका नाम ही खट दर्शन निकाल रखा लोगों ने। कि इसके दर्शन हो गए तो आज दिन खट गया। ठीक है, तो सर पता नहीं, वो शायद मन के काले होंगे, अंदर से उनके कुछ और रहता होगा, है ना। अब मैं आपको बोलूं कि आप तो अच्छा कर रहे हो काम, लेकिन मेरे अंदर तो ये रहे, हाँ ये है, वो चीज होती है सर। अगर कोई प्योर बोलेगा, हमारी माँ भी तो बोल देती है ना। हम चाहे कैसे ही हैं भाई, माँ को तो लगेंगे अच्छे, वो बोलती भी हाँ ये कपड़े अच्छे भाई, आज अच्छा लग रहा है। वो चीजें तो इंसान के उस पे है सर, वो अंदर क्या चल रहा है उसके। सही बात है, सोच का है ये सब। एक वो फिल्म भी, मूवी में हमने देखा था कि वो कुछ लड़की को खिला देता है, फिर वशीकरण हो जाता है। अरे हाँ भाई, वो उस मूवी में जो हीरो है आर माधवन जी, हाँ, मेरे को 2-3 ने बोला वो आपकी तरह दाढ़ी वो आपके वैसे लगते हैं वो, और आपकी लाइन भी ये हो गई। मेरी शिष्य है, वो मजाक करती है मेरे साथ कि गुरुजी आप वैसे ही लगते हो। मैंने तो वो फिल्म कई बार देख लिया आपके चक्कर में। सही है, थोड़ा विलन सर होता है, खिलाने से आसान भी होता है सर। खिलाना आसान होता है, हाँ, फोटो पे करना मुश्किल होता है। फोटो पे करने में हमें पहले प्रॉपर अपनी तैयारी करनी पड़ती है ना। गुट्टी कार तैयार करनी पड़ती है, फोटो पे गुट्टी कार रखनी पड़ती है, उससे कंसंट्रेट करना पड़ता है, और फिर उसको ऑर्डर देना पड़ता है कि जा भाई उसकी बात मान। जैसे बच्चा पेरेंट्स की नहीं मान रहा है ना, तो भाई अपनी मम्मी की बात सुन। ऐसे हमें एक तरीके से उसको बोलना पड़ता है, कनेक्ट करके। रात को सोते हुए जब वो सो रहा हो तो अच्छे से दिमाग में चीजें घुसती है। एक टाइम होता है, इसीलिए तंत्र में पूजा सूर्यास्त के बाद होती है। लेकिन फोटो का एक ऐसा भी है, जैसे सोशल मीडिया से लोग फेमस होते हैं, उनकी कोई भी फोटो उठा के कोई भी ऐसे तंत्र कर देता है, उन पर तो कई बार नहीं होता है। सर एक चीज, आज आप हो, आप मुझे जानते ही नहीं हो, हाँ, आप पे वशीकरण करता रहूंगा, हाँ, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हाँ, जुकाम हो जाता है इससे, हाँ, लेकिन आंखों से पानी आना, आंखों में यहाँ पे भारीपन रहता है इस हिस्से में, हाँ, उसमें नाक भी आ गया, आंखें भी। लेकिन आपको यही नहीं पता आपको वश में किसके होना है भाई, हाँ, तो कैसे हो जाओगे? हाँ, अब ऐसे तो मैं माधुरी दीक्षित पे कर दूंगा भाई, सही बात, यही तो ठीक है, कुछ नहीं होगा। अगर करने वाला सही है, सही तीर मारेगा, तो उसकी तबीयत भले ही खराब हो जाए, लेकिन वशीकरण उसको यही नहीं पता सर बात किसकी माननी है, हाँ,
अभी लोग बोल देते मोदी पे कर दो, अबे भाई मोदी तेरे को कहीं मिलेगा तभी तो उस पे कमेंट्स असर में होगा। यही चीज आती है कि ऐसे तो फिर मोदी पर कर दो आप कमेंट। हाँ मैं बता रहा हूँ ना भाई, मोदी से तू मिलवा ना किसी को, मिलवा तू मुझे, फिर मैं अपनी बात मनवा के दिखाता हूँ कैसे मनवाते हैं। मतलब आपका कहना है कि जान पहचान वाले ही कर सकते भाई हैं। अगर हम किसी को जानते ही नहीं तो उसके वश में कैसे होंगे हम? बाकी जो किसकी बात मानोगे? अब मैंने कर दिया किसी पे, किसी सेलिब्रिटी पे, मैं उसको कभी बोलने तो जाऊंगा ही नहीं सामने ये काम करो, उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्यों उसके साथ ये चीजें, क्यों बीमार हो रहा है या हो रही है। जो मेन जो ये चीजें है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के बीच ज्यादा चलती है, रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ये जो चीजें हैं वो ज्यादा घूमती है। गर्लफ्रेंड का तो ऐसा है, अपना तो सीधा फंडा है, अगर कोई लड़का करवा रहा है तो मैं नहीं करता सर। अच्छा, मैंने आज तक नहीं किया। लड़की करवा रही है, एक शर्त पे करता हूँ, सालों का अगर रिलेशन हो और भाई अगला चीट करके जा रहा हूँ तो करता हूँ सर। ये नहीं है कि ये ऐसे भी हुआ है सर, लड़की है दिल्ली की, बहुत सुंदर है, और एक बिजनेसमैन का फोटो उठा के घूम रही, व्हाट्सएप पे मेरे पास भेजा कि कुछ ऐसा करो कि हो जाए। ठीक है, फिर वही लड़की 6 महीने बाद एक सिंगर का फोटो भेज रही है। तो वो नहीं करता सर, वो नहीं करता। एक है ना, जैसे बच्चे ना मानने पेरेंट्स की बात, है ना, गलत चल जाए उस पे कर दो वशीकरण, क्या दिक्कत क्या है? माँ बाप गलत तो करवाएंगे नहीं। ठीक है, कोई ऐसा केस सुनाना चाहोगे कि अगर किसी कोई लड़की ने कोई मतलब करवा लिया है किसी पे, बिजनेसमैन पे या किसी पे करवा दिया है, तो आपने सॉल्व किया हो? सॉल्व तो मैंने सर बहुत किए हैं ऐसे कि दिल्ली का ही बता रहा हूँ। एक लड़का और एक लड़की, लड़की पे हुआ था यहाँ। अच्छा, लड़की पे ऐसा वशीकरण करवाया भाई उस लड़के ने कि लड़की ने अपनी मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम कर रखी आज। अच्छा। और खुद अब उसके पीछे घूम रही है मोहताज बन के। पूरा उसने कंपनी का मालिक है वो लड़का, और वो लड़का उसके पास जॉब करता था, जैसे 200-300 आदमी करते हैं ना, उनमें से एक था। उसके एक ब्यूटी सैलून है उसके, और वो अपने बॉलीवुड में मेकअप आर्टिस्ट है वो लड़की। अच्छा, ठीक है। तो उसकी एक फ्रेंड ने मेरे से बात की थी सर कि ऐसे ऐसे, और फिर उसकी मदर से मिलवाया था, तब मैंने किया था। उस लड़के से तो अब अलग है, लेकिन वो तो ले गया ना प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी तो उसने करवा ली, लीगली उसके नाम है भाई, कंपनी का ओनर है वो। सही है। तो वो लड़की दोबारा से उठ रही है, साउथ कोरिया से प्रोडक्ट लाके बेचारी दोबारा से मेहनत कर रही है, दिल्ली में लगी हुई। मतलब इसका गलत फायदा भी काफी उठाया जा सकता है भाई। गलत उठाने वाले भी भुगतेंगे और गलत करने वाले भी भुगतेंगे। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था, आम आदमी को माफी मिल जाती है, हमें माफी नहीं मिलती भगवान से। तो वो कभी मत करना जो तेरा जमीर ना माने, वरना तेरा गिल्टी तेरे को मार देगा लास्ट में। सही बात है। तो मैं ऐसा कभी नहीं करता भाई। सो सर, हमने काफी सुना है कि अगर ऐसे स्टोन वगैरह पहने कोई जी, तो उन पर तंत्र वंत्र क्रिया कम होती है, तो क्या ये सही है? सर तंत्र भी कम होती है, स्टोन का डिपेंड होता है सर हमारे ग्रह पे। ठीक है, अभी हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलते हैं सर, तो मूलांक, भाग्यांक, नामांक, हमारे 3 स्टोन बन गए। मैं सर सच बोल रहा हूं, अगर अच्छी क्वालिटी के ये 3 स्टोन कोई भी इंसान धारण करेगा सर, उसको उसी टाइम रिजल्ट मिलेगा धारण करते। अच्छा, चाहे वो किसी चीज का भी हो, वो अच्छी क्वालिटी हो और अभिमंत्रित हो अच्छे से। स्टोन का क्या होता है सर, स्टोन जैसे मैंने भी मूंगा डाल रखा है, मैंने भी ये डाल रखा है। ठीक है, तो स्टोन तुरंत असर करता है सर। अच्छा, ठीक है, डालते ही, लेकिन स्टोन का असर रहता है सर कुछ टाइम तक, 1 साल 2 साल, उसके बाद उसको रिचार्ज करवा लेना चाहिए, और अगर खंडित हुआ है तो बदल लेना चाहिए। ठीक है, अब स्टोन का सर मैंने ऐसे देखा है, HIV का पेशेंट, और वो 22-23 साल जी गया सर। अच्छा, स्टोन धारण करके? स्टोन चेंज हुए हैं सर उसके हर 2-3 महीने में, जैसे ही ग्रह घूमे हैं, ऑरा चेंज हुआ है, उसके स्टोन चेंज किए गए हर बार। एक ज्योतिष ने किया था ये सारा प्रोसेस, और काफी नाम भी हुआ उस ज्योतिष का इससे। वो अभी भी जिंदा है वो इंसान। अच्छा, यूपी से। तो अगर किसी पे नजर दोष है बहुत ही खतरनाक, तो आप कौन से स्टोन उनको देते हैं? सर वो तो नजर दोष के लिए नहीं कह सकते सर, हम मतलब और ग्रह के लिए कह सकते हैं, बचाव के लिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? मेरी जैसे 3 है ना, आपको पुखराज सूट करेगा सर। कौन सा सर?
पुखराज। पुखराज ये ऐसे हम बता सकते हैं सर। हाँ। जैसे मेरी भी 21 है तो 3 ही है, मुझे भी पुखराज बहुत सूट करता है। मतलब कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप स्टोन्स प्रेफर करते हो? देता हूँ सर मैं। हाँ। स्टोन ऐसे आप मतलब स्पेशल बता सकते हो कि 1 नंबर वाले को ये पहनना चाहिए, 2 नंबर वाले हाँ, को ये हम स्टोन बता पहनना सकते हैं। चाहिए। क्या होता क्या है सर, जैसे किसी भी ग्रह के बहुत सारे कई स्टोन होते हैं, जैसे गुरु के कई स्टोन है, लेकिन इनकी जो लाइन है उसके हिसाब से मैंने इनको पुखराज बताया। हाँ। ठीक है, इस लाइन में पुखराज इनको, रिसर्च की लाइन है इनकी, रिसर्च की लाइन में पुखराज इनको स्टार बना देगा। अच्छा, धारण करके जरूर देखना। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का पुखराज धारण करना, इस उंगली में होगा। ठीक है, अच्छे से पूजा करके इस लाइन में आपको रिसर्च की किसी भी लाइन में स्टार बना देगा। तो हर घर हमें ये देखना पड़ता है सर, बंदा काम क्या करता है। अच्छा, है ना, बिजनेस है, हाउसवाइफ है, पढ़ रहा है, उस हिसाब से चीजें चलती है ना। अगर मेरे को भी अगर पुखराज डालना है तो गुरु बृहस्पति का कोई रत्न, तो मैं भी पुखराज, मेरे को ज्यादा सूट करेगा क्योंकि मेरी लाइन भी रिसर्च की है। सही बात। तो ये होता है सर, हर रिलेशनशिप में भी देते हो आप? बहुत सर, शुक्र के ग्रह होते हैं सर, शुक्र के जो स्टोन है वो चलते हैं इसमें। अच्छा। हाँ जी। और बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए किसी को, तो वो कौन सा स्टोन पहने? सर बिजनेस में डायमंड डाल सकते हैं हम, हमें शुक्र एक्टिव करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। ठीक है, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा, इसमें मायने रखता सर हमारा मूलांक, भाग्यांक और नामांक। वो 3 अंक उठाओ, उनमें से जो कमजोर है उसको स्ट्रोंग करो। मान लो स्ट्रोंग है तो उसका दान करो और स्टोन डाल लो, स्टोन डालते ही बैलेंस बन जाएगा। हैवी है उसका ही बैलेंस, लो है उसका ही बैलेंस। जैसे अभी न्यूमरोलॉजी में ही चलते हैं अपन। न्यूमरोलॉजी में अगर केतु 7 डबल है और मंगल ट्रिपल है या डबल भी है, दोनों में से एक भी ट्रिपल है और एक डबल है या दोनों डबल है, सर मैं लिख के देता हूँ उस लड़के के साथ या लड़की के साथ बहुत बड़ा चीट होगा लाइफ में। क्योंकि वो नेगेटिव हो गए नंबर, तो वो इतना बड़ा चीट होगा कि वो बिल्कुल बर्बाद। अच्छा। ठीक है, अभी ऐसे लड़के के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लड़के को है ना, हनुमान जी की पूजा, मंगल अपना, मंगल को काबू में रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करो मंगलवार के दिन, है ना, कोई भी गर्म चीज नहीं खानी क्योंकि मंगल का औरा गर्म होता है। और मूंगा धारण करो, कैटाई भी डाल सकते हैं, ये होता है। सो और भी कोई कॉम्बिनेशन है नंबर्स के जो मतलब बर्बाद कर सकते हैं अपनी लाइफ को? बर्बाद वाले तो बहुत सारे हैं सर। सूर्य और शनि का है, सूर्य और शनि अगर दोनों स्ट्रोंग है तो लड़ेंगे आपस में। 1 और 8 वाले लड़ेंगे सर। अगर 1 और 8 वाले की शादी हो जाती है तो फिर वो, हाँ, सूर्य और शनि की कभी बनी है? डिवोर्स में बदल सकती है वो। कभी बनी नहीं, वो डिवोर्स में बदलेगी, नहीं तो झगड़ा तो मिटेगा नहीं। हाँ, और तबीयत खराब रहेगी, गर्दन से ऊपर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी, दोनों में से एक को। ये होता है सर। और कोई नजर लगने वाले कॉम्बिनेशन जैसे नजर का तो सर कुछ नहीं है, इसमें चंद्रमा है सर, जिसका चंद्रमा जैसे मतलब 2 नंबर चंद्रमा का है। अभी बताता हूँ मैं चंद्रमा। एक कोटा से एक टीचर आई थी मेरे पास, अभी नाम तो यहाँ तो नहीं ले सकता, वो कोचिंग सेंटर कोटा में उनका। तो उसको ये लगता था कि किसी ने उस पर ब्लैक मैजिक किया है, कोई उसको टच कर रहा है। वो बैठी है, जैसे वो मेरे सामने ही बैठी थी, तो वो बोल रही अभी अभी कोई छू के गया, आपने देखा ना? हाँ जी हाँ जी। सबने उसको बोला कि ग्रह की प्रॉब्लम है, इस तरह की नहीं है, वो माननी ही नहीं। तो मैंने उसको बोला हाँ आप पे ब्लैक मैजिक है, और मैंने उससे चंद्रमा के उपाय करवाए। उसकी चांदी निकलवा दी, चांदी का जो भी पैरों में था कुछ उनके वो निकलवा दिया, और व्हाइट कपड़े बंद करवा दिए, और चावल और ये दान, दूध दान, शिवलिंग पे दूध चलाना, वो ठीक हो गई सर। चंद्रमा बहुत है ना, एक मन का कारक है चंद्रमा, 2 नंबर वाला। हाँ, चंद्रमा अगर ज्यादा बढ़ जाए ना, 2 से ऊपर अगर ग्रिड में आने लग जाए, अगर किसी में 4 है ना, तो वो इंसान तो बहुत चीप हो जाएगा सर। उसको फर्क नहीं पड़ेगा अच्छे बुरे से, ठीक गलत से, वो इतना मन उसका चंचल हो जाएगा, उसको बस मजे लेने हैं। ये हो जाता है। अच्छा, तो कुछ ऐसे स्टोन्स या चलोगे जो आप सजेस्ट करोगे कि नवरात्रा में आप ये पहनो सर, नवरात्रा में धारण करने के लिए कुछ? सर अगर हम प्रॉपर किसी स्टोन की बोलते हैं, अगर मान लीजिए आप पुखराज आपका गुरु बनता है, मूलांक, और मैं आपको नीलम डलवा दूं, तो वो तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया
सर ये हमेशा अपनी राशि के हिसाब से होते हैं, किसी एक नवरात्रि के हिसाब से नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई हमें अपनी राशि बताएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स भेजेगा, फिर हम उसे बताएंगे कि ये स्टोन आपको डालने चाहिए, इतनी रत्ती के डालने चाहिए, ये आपको डालने चाहिए। मतलब कि राशि एस्ट्रोलॉजी भी देखी जाती है, न्यूमरोलॉजी भी देखी जाती है। हाँ, दोनों ही देखे जाते हैं सर, नाम की भी देखी सब कुछ देख कर फिर स्टोन डाले। बिल्कुल, तभी होता है सर, तभी रिजल्ट आएगा। वैसे तो कुछ भी सही बात है, तभी रिजल्ट आएगा, ऐसे तो वैसे नहीं सर। अगर कोई हमें पे कर रहा है, फीस दे रहा है, तो हमारा हक बनता है उसको टाइम देने का। हाँ बिल्कुल सर, अच्छे से काम करके दो ताकि वो लाइफ टाइम जुड़ा रहे। ये नहीं कि एक बार आया फिर जाओ, वो लाइफ टाइम जुड़ा रहना चाहिए हमारे साथ। तो इन स्टोन के अंदर ऐसी क्या एनर्जी होती है सर? वैसे देखा जाए तो पहाड़ ही है ना, पहाड़ से पत्थर आता है और फिर उसको निकालते हैं, लेकिन स्पेशल है। जैसे अभी शिवलिंग का पत्थर है सर, स्पेशल है। शिवलिंग के पत्थर से कभी कुछ और बनते देखा है? नहीं, स्टोन्स बनते हैं। हाँ, एक वो शालिग्राम का वो स्पेशल है। स्पेशल, ये स्पेशल है सर स्टोन, बस यही है। तो स्टोन ही इनको बोलते ही स्टोन है। हाँ, तो पत्थर ही है। ठीक है, तो पर स्पेशल है, स्पेशल होते हैं। और उस मंत्र भी उसमें ऐड किए, मंत्र तो ऐड होंगे सर, अभिमंत्रित किया जाता है। जैसे गुरु का है तो गुरु के जाप होंगे, गुरुवार को पहनाया जाएगा, बुधवार को उसको किसी चीज में डाल के रख दिया जाएगा, गुरुवार को उठ के सुबह पूजा होगी, फिर धारण करवाया जाएगा। शनि का है तो शुक्रवार को रखा जाएगा, शनिवार को पहनाया जाएगा। आपने बात की कि अगर मूलांक भाग्यांक देख कर डाला जाता है स्टोन, अगर हाथ में डाले तो हम जानना चाहेंगे कि 1 नंबर वाले को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, 2 नंबर वाले को कौन सा पहनना सर चाहिए? अभी बिल्कुल इजी उसमें समझाऊंगा, सब समझ जाएंगे। ठीक है, हमें एक कलर उठाने हैं सर। सूर्य का कलर क्या होता है? सूर्य का ऑरेंज होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर के स्टोन होंगे, क्रिस्टल डाल लो। ठीक है, फिर हम चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा का व्हाइट कलर माना जाता है। ठीक है, सफेद मोती जो बोलते हैं, व्हाइट कलर के स्टोन होंगे, सफेद मोती बोलते हैं ना, व्हाइट कलर के। ठीक है, गुरु का रंग पीला होता है, तो पुखराज हो गया। सर आप किसी भी ग्रह का कलर उठा लो, उस कलर का स्टोन या क्रिस्टल डाल लो। ठीक है, वेट के हिसाब से रत्ती होती है, बस ये डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी महारत नहीं है। अच्छी चीज अभी मैं बताता हूँ सर। किसी ने स्टोन डाला, पुखराज डाल रखा था, पुखराज का ही बता रहा हूँ, और वो वर्क नहीं कर रहा, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने देखा, मैं क्वालिटी तो है, मीडियम है, इतना बेकार नहीं है, करना चाहिए सर। तो मैं उसको ले आया और मैंने उसको 2 दिन के बाद पढ़ के दिया। सर खुद बोला उन्होंने कि रिजल्ट है। अभी जिन्होंने दिया था ना, उन्होंने ऐसे ही पकड़ा दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने उस पे जो हमारे होती है चीजें वो अप्लाई की, फिर सुबह उठ को उसको अभिमंत्रित करता, रात को फिर वही चीज एक चीज में डुबो के रखा जाता है, फिर वो करता, सुबह फिर अप्लाई करता। 2-3 दिन किया था सर, रिजल्ट है, खुद बोल रहा है। तो ये तो पहनने के लिए हो गया, अपने जैसे घर में रखना है, पूजा घर में रखना है या गाड़ी वगैरह में रखना है, इसके लिए भी होते हैं स्टोन? क्रिस्टल होते हैं सर, क्रिस्टल होते हैं सर। ठीक है, वो भी डिपेंड करते हैं दिशा पे, किस दिशा, वास्तु के हिसाब से। हाँ, किस दिशा में आप रखना चाहोगे, और आपका, आप जॉब पे हो, गवर्नमेंट जॉब पे हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, वो उस पे भी डिपेंड करता है सर। बिजनेस के लिए अलग होगा, जॉब के लिए अलग होगा, हाउस वाइफ के लिए रखना अलग होगा, किसी की हेल्थ खराब हो रही है उसके लिए रखना है, क्रिस्टल अलग होगा, वो नेगेटिविटी को खींच लेते हैं। नेगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं स्टोन्स, अगर बिना कोई कुंडली एनालिसिस कराए अभी, या फिर तभी तो मैं, आपने अभी सर ने, भाई ने पूछा कि नवरात्रि का कोई स्टोन बताओ, मैं भाई कुछ भी बता दूंगा, कोई डाल लेगा, पागल हो जाएगा। हाँ, वो फिर नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। बिल्कुल देते हैं भाई। नीलम तो आप रख के सो जाओ, अगर सूट नहीं कर रहा तो आपको रात को ही नेगेटिव इफेक्ट दे देगा सोते हुए। अच्छा। हाँ, पुखराज भी दे देगा भाई, पुखराज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पुखराज जिस पे सूट किया है, कमाल किया उस इंसान ने जिंदगी में। ठीक है, नीलम, पुखराज, ये ऐसे स्टोन है, आप रख के सो जाओ। आप डायमंड लो अच्छी क्वालिटी का, और अगर आपकी राशि पे सूट नहीं कर रहा, आपका शुक्र उसके खिलाफ जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको यास बना देगा 4 दिन के अंदर ही। अच्छा, चाहे आपको है ना कहीं से कुछ भी करना पड़े, अयाशी करोगे आप। अच्छा, नेगेटिव होता है, इसलिए ग्रह उठाए जाते हैं, फिर देखा जाता है ये इतना स्ट्रोंग है, इसको बैलेंस करना, ये कमजोर है, इसको इसकी कुंडली में ऐड करना।
तो होता क्या है भाई, जैसे मान लो किसी कुंडली में न्यूमरोलॉजी पे जा रहे हैं अपन, किसी की ग्रिड में चंद्रमा हाई है, ठीक है, और शुक्र भी आई है, ऐसे इंसान का मन बहुत चंचल हो जाएगा और वो जाएगा अय्याशी की तरफ। वो कहते हैं ना कि मेरे मुंह से ना नहीं निकलती, तो उसको है ना गलत काम के लिए ना नहीं निकलेगी उसके मुंह से कभी, वो तैयार रहेगा। ठीक है, ऐसे इंसान को एक तो सफेद मोती जरूर धारण करना चाहिए। अच्छा। और एक शुक्र का रत्न डाल लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर काम भी नहीं चल रहा ना सर, काम भी चलेगा, दिमाग शांत रहने, स्थिर हो जाएगा दिमाग। अभी तो चंचल है, स्थिर हो जाएगा। अच्छा। ये चीजें करनी चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉम्बिनेशंस जो बहुत ही बुरे होते हैं, या जैसे अभी चंद्रमा शुक्र बताया मैंने, ये कॉम्बो सर, कॉम्बो गुरु और शुक्र का भी कॉम्बो सर अच्छा नहीं माना जाता। मतलब 3 और 6 वो किस लिए नहीं माना जाता, उसमें थोड़ी बात भी करूंगा। गुरु होता है बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और शुक्र होता है शुक्राचार्य, राक्षस। जिसकी कुंडली में ये दोनों बैठे होंगे सर, वो इंसान पूजा भी बहुत अच्छी करेगा और वो मौज मस्ती भी बहुत अच्छी करेगा। ऐसा इंसान बहुत घूमता फिरता मिलेगा, बहुत शौक होगा उसको घूमने का, ठीक है, और हो सकता है कपड़े का हो या किसी को ड्रिंक का हो जाता है शौक, और वो पूजा भी बहुत ज्यादा करेगा ऐसा इंसान। तो उसको भी सर अपना शुक्र के दान करने चाहिए और बृहस्पति के लिए पुखराज दान करना चाहिए। अच्छा। उसको शुक्र के दान करो और बृहस्पति के लिए पुखराज दान करो। शुक्र कमजोर रहेगा, बृहस्पति आए रहेगा, ठीक है। और जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, बार बार नहीं हो रहा, तो अगर हम टीचर की लाइन के लिए बोल लेंगे तो हमें चाहिए केतु और गुरु। क्या होता है, मान लो गुरु केतु दोनों गायब है या दोनों बहुत ज्यादा है। अगर दोनों बहुत ज्यादा हैं तो केतु के तो करो आप दान और गुरु के लिए स्टोन डाल लो, ठीक है। और गायब है दोनों, तो आपको दोनों के लिए स्टोन डालना पड़ेगा सर। आप कैटाई भी डाल सकते हो, मूंगा भी डाल सकते हो, और गुरु के लिए पुखराज डाल सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के चांस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे सर, बहुत ही ज्यादा। तो आजकल क्या है कि हर इंसान की कुंडली में ज्यादातर राहु बैठता है, नंबर 4 की अगर बात करें। जी हाँ, नंबर 4 सर, बहुत ये कुछ नंबर 4 अगर का नंबर है, जी नंबर 4 अगर सर गड़बड़ा जाए तो इंसान हमेशा गलत डिसीजन लेगा, ठीक है, हमेशा नेगेटिव उसका दिमाग चलेगा और वो बहुत सातिर हो जाएगा। हाँ। समझदार से सातिर हो जाएगा सर। उसके लिए ना व्हाइट चंदन डालना चाहिए, पर प्योर अच्छी क्वालिटी का चंदन, व्हाइट चंदन डालना चाहिए सर ऐसे बंदे को। जैसे ब्रेसलेट वगैरह आते हैं व्हाइट चंदन के, हाँ। तो अच्छी क्वालिटी का ले सर। राहु बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर आपका कंट्रोल में आ जाएगा सर। राहु तो बिगाड़ देता है दिमाग। हाँ बिल्कुल। शनि की अगर बात करें, नंबर 8 की अगर बात करें, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? शनि का डर लोगों में ज्यादा है सर। हाँ। शनि बहुत अच्छा कर रहा है सर, ठीक है। शनि के ओरा में अगर आप नेगेटिव नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा करते हो। शनि उससे चिढ़ता है जो नेगेटिव करता है, जो गलत करता है, ठीक है। जैसे अपने चाचा है, ताऊ है, मामा है, उनके साथ बदतमीजी, वो शनि को बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। अगर शनि का और आप पे चल रहा है, आप अच्छे करो। और शनि के लिए सर अगर हकीक ब्लैक मिल जाए ना अच्छी क्वालिटी का, तो हमें हकीक डालना चाहिए गले में, धागे में, धागे में, गले में। हकीक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सर। अगर शनि का ओरा चल रहा है ना, आप हकीक डाल लो और फालतू की चीजों से दूर हो गया अपने काम पे लग जाओ, आपको सक्सेस मिल जाएगी। आप बहुत सारे एग्जाम्पल उठा के देखोगे सर, कोई सीएम बना है शनि के ओरा में, है ना, कोई मंत्री बना है, पीएम बना है, हाँ, मोदी जी शनि के, हाँ, ठीक है। किसी की फिल्म हिट हुई है, हरियाणा में भी एक सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। उनके बारे में भी ये कहते हैं कि शनि का ओरा चल रहा था उनका, उनको कोई नहीं जानते थे और वो 2 बार सीएम रहे हरियाणा के। अचानक से आए और पहला इलेक्शन लड़ा सीएम। तो बताते हैं उनका भी शनि के 7.5 चल रही थी। बहुत सारे फिल्म स्टार है जो शनि की 7.5 में, जैसे अमिताभ बच्चन का बताते हैं, हाँ, कि बर्बाद हो गया था, कोई कंपनी खोल ली थी, शनि की 7.5 चली थी, शनि के रत्न धारण किए थे और स्टार दोबारा जाता है, 100 मोहब्बते में आया था दोबारा और आता ही रहा फिर उसके बाद।
तो शनि तो बहुत अच्छा ग्रह है सर, अगर हम अच्छे हैं तो। नंबर 5 की हमने बात ही नहीं करी, बुध की। बुध सर बैलेंसिंग है सर, मैन ग्रह है। अगर मैन ग्रह आप चलोगे तो 4, 5, 6 है सर। दिमाग, बैलेंस और पैसा, लग्जरी। तो बुध बहुत अच्छा ग्रह है सर। बुध के लिए हमें हरे कलर का कोई स्टोन डाल लेना चाहिए। अगर बुध लाइफ से मिसिंग है तो सर आप ये सोचिए बैलेंस मिसिंग है। वो इंसान किसी चीज को बैलेंस नहीं कर पाएगा। और अगर बुध अच्छा है तो जैसे आप अभी यहाँ काम कर रहे हो, अभी फिलहाल यहाँ बैठे बैठे आप दूसरी जगह भी हैंडल कर सकते हो। अच्छा। और तीसरी जगह भी कर सकते हो। अच्छा, जिनका बुध स्ट्रॉन्ग है, बुध स्ट्रॉन्ग है वो बैलेंस बना लेते हैं, चाहे 10 काम हो 10 में बैलेंस। कामों में बैलेंस, हाँ ठीक है। गोमेद डालना चाहिए ऐसे बंदों को जरूर। और जिनका मंगल हाई हो 9 नंबर। मंगल हाई हो सर, मूंगा अच्छा है सर। मूंगा अच्छा स्टोन है मंगल के लिए। तंत्र में ही बहुत हेल्प करते हैं सर। अभी जैसे मैं मान लीजिए मैं पूजा कर रहा हूँ, अगर मैं कोई अपने ग्रह से रिलेटेड जैसे मैंने मूंगा डाल रखा है, ठीक है, तो लाइफ से स्ट्रगल कम हुआ है, ठीक है, बहुत मेहनत की है सालों साल, है ना, 4-4 दिन बगैर पानी रहा हूं। अच्छा, बिना पानी के? हाँ, मई जून के महीने में सर। अच्छा। बगैर पंखे के कमरे में रहता था। कमरा भी इतना ऊंचा था सर, मेरी छत मेरे सिर से थोड़ा ऊपर। अच्छा, मतलब तो बहुत स्ट्रगल था, कम हुआ है। खतरनाक स्ट्रगल है। हाँ, तो पूजा में भी सर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है स्टोन से। मैंने खुद नोट की है ये चीज। मैंने पुखराज रखा अपने पास रखने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था। ऐसा कोई स्पेशल स्टोन वगैरह है क्या कोई, अगर हम धारण करें तो जल्दी सक्सेस हासिल कर सके? हाँ जी सर, बिल्कुल। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 2/2004 है। 2 है आपकी सर। ठीक है। अगर आपके मूल लाइन पे जाते तो आपको सफेद मोती डालना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते होगे, कोई है ना, किसी चीज पे एक ठोस डिसीजन लेने में कई बार सोचते होगे, तो आपको सफेद मोती डालना चाहिए सर। एक काफी मेजर प्रॉब्लम है घर के बच्चों की, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर वो पढ़ाई नहीं करते। जी, तो उन्हें कौन सा स्टोन हम धारण सर करवाएं? स्टोन तो है ही उनके लिए। तो एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं, जो मैं अपनी फैमिली में बच्चों को देता हूँ। ठीक है, सरस्वती जी के यंत्र को अभिमंत्रित करके दो, बच्चे के बैग में रख दो। चमत्कार नहीं होगा उससे, लेकिन बच्चे को याद होने लग जाएंगी चीजें। अच्छा, जो चीजें बोलता है वो। सरस्वती जी का यंत्र बनता है या मार्केट में मिलता है, नहीं तो मैं तो खुद बना के देता हूँ भोजपत्र पे। ठीक है, एम उनका बीज मंत्र है, उनसे यंत्र बनाया जाता है बच्चे के नाम से। बच्चे का पढ़ने का मन करेगा सर, याद होगा। सिर्फ पढ़ाई याद नहीं होगी, आप कोई बात भी बता दोगे ना, तो आपकी भी और इनकी भी, दोनों की ध्यान से सुन लेगा वो बच्चा। मतलब दिमाग उसका स्थिर हो जाता है, तो बच्चा चलता है पढ़ाई की तरफ। मैंने अपनी फैमिली में बच्चों को दे रखा है, बांझे। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। कभी जा रहा है तो बाइक से टकरा गया, कभी कहीं से गिर गया, कभी हाथ टूट गया, कभी पांव टूट गया। ये क्या अगर इसको हम जोड़ते हैं ग्रह से, तो मंगल कर देता है सर। अच्छा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर चलते हैं तो मंगल ब्लड मांगता है सर। अच्छा, मंगल का रंग भी तो वही है ना, तो मंगल अगर हाई होगा तो मंगल ब्लड निकलवाएगा सर। अच्छा, ठीक है, या हमारे हाथों से दूसरे का निकलवाएगा, गुस्सा, क्राइम। हाँ, क्राइम। ठीक है, आप 100 क्रिमिनल से मिलना, उनमें से 90 का मंगल खराब मिलेगा। क्या उपाय करें मंगल के लिए सर? उपाय तो यही है, जो हनुमान जी के कलर की चीजें हैं वो दान करें। हनुमान जी का जो सिंदूर चढ़ाया जाता है वो दान करें, हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाएं। और एक अच्छा चीज जो मैं करता हूँ, हनुमान जी के राइट पैर से तिलक करें। राइट पैर से। आप लेफ्ट पैर से तिलक करोगे अग्रेसिव हो जाओगे, राइट पैर से तिलक करोगे काम हो जाओगे, शांत हो जाओगे। अच्छा, हाँ जी, मैं करता हूँ ये रेमेडी। और जब आपको ये लगे कि ये काम 3-4 दिन के अंदर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, आप लगातार ये कर लीजिए सर। तुरंत के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है, आपका काम निकलवा देगा 3-4 दिन में।
जैसे बच्चे हैं, एग्जाम है, तो एग्जाम से लेके रिजल्ट तक कर लो, रिजल्ट मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा 100% पक्का, बिल्कुल। मैं करता हूँ सर ये चीज। तो सर जैसे सोशल मीडिया पर काफी मंत्र बताते रहते हैं हाँ भाई। कुछ लोग, या जैसे यूट्यूब पे भी आते रहते हैं, उन मंत्रों को उठा के भी वशीकरण या तंत्र मंत्र किया जा सकता है क्या? भाई देखो ऐसा है, जो बुक्स भी आ रही है ना आजकल, हाँ उनमें भी पूरी विधि नहीं है। हाँ, उनमें भी नहीं है, सच में नहीं है। ठीक है, हमें भी जो गुरुजी ने चीजें करवाई थी वो अलग से उन्होंने ऐड किया है अपनी तरफ से कुछ, अच्छा। तो तब वो सिद्धियां हुई है। तो सर इनसे एक चीज है, आप उठा के कर रहे हो, मान लीजिए उसका साइड इफेक्ट हो गया, तो उसमें तो कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं रखा। मैंने ऐसे भी मूर्ख देखे हैं सर, हनुमान जी पे वो कर रहे थे, मतलब हनुमान जी को बांध रहे थे, गुलाम बना रहे थे, बस में कर रहे थे। और वो भी किस चीज से? यूट्यूब से देख के। यूट्यूब से देखा उन्होंने, हनुमान जी की एक वो बनवाई कोई चित्र, और उसको पैर के नीचे रख के और उसको दबा रहे और पूजा कर रहे, और ये कि गुलाम बन जाओ हमारे। ये तो अलग ही सिस्टम था। अलग सिस्टम है सर, नाक में से खून, कान में से खून, खून ही खून चल गया। अच्छा, साइड इफेक्ट हो गया फिर। हाँ, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये नहीं करना चाहिए सर। ये तो जो सर बड़े गुरु का शिष्य है वो तो इन चक्रों में पड़ेगा ही नहीं, ये सच्चाई है। ठीक है, उनको पता होता है, गुरु इतना सक्षम बना देता है शिष्य को। जब एक शिष्य साधक की तरफ चलता है ना सर, हाँ। उस दौरान जो भी सीखने को मिलता है ना, वो गुरुजी इतना बना देते हैं कि इन चीजों में ना फंसेगा बच्चा। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो करते हैं ये चीजें और वो फंसते हैं सर, साइड इफेक्ट होते हैं, कई फंस चुके और कई का इलाज में कर भी चुका है सो। सो क्या इसमें एक आधे मंत्र से या किसी को प्रक्रिया जा सकता है, या पूरी साधना वगैरह करनी पड़ती है? सर देखो, किसी भी मंत्र को करने के लिए ये होता है कि इस मंत्र के 2 लाख जाप होंगे या 5 लाख होंगे, और उसके बाद उसका 10% हवन होगा, फिर उसका 10% तर्पण होगा, फिर उसका 10% मार्जन होगा। ये प्रक्रिया ही नहीं पता किसी को, कोई कर ही नहीं रहा, मार्जन तर्पण कोई कर ही नहीं रहा। सिद्धि का मतलब ये नहीं है सर हमने 5 लाख मंत्र कर दिया और सिद्धि हो गई, वो सिद्धि नहीं होती सर। हमने जाप किए हैं, हमारे मंत्र ने एनर्जी उठाई है और इतनी उठाई है कि वो चल रहा है, कर रहा है काम, तो हम ये मानते हैं कि हाँ चीजें हैं। नहीं तो जाप तो कोई भी उठा के, अब ओम नमः शिवाय इसका ही ले लो, लोग ऐसे भी सर 2-2 करोड़ जाप कर रखे उन्होंने इसके, लेकिन सिद्ध तो नहीं हुआ उनका। सही बात। उन पे तो नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है, बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब, लोग दिन रात करते हैं, माला फेरते हैं। हाँ, ऐसे नहीं तो माला हम भी करते हैं सर, दिन रात करते हैं, अब भी रखी है, हमेशा रखता हूँ साथ, हमेशा रहती है और फ्री होते ही करता हूँ। ठीक है, लेकिन एक गुरु दीक्षा बहुत फर्क है सर। सिद्धि की आपने बात की, तो थोड़ा क्या बताना चाहोगे कि सिद्धि संपूर्ण होती क्या है? सर मैंने काल भैरव जी की है, गुरुजी ने काल भैरव जी की करवाई है। कामाख्या पीठ से मैं दीक्षित हूँ, कोल पंथ से हूँ, NK कोल नाम है सर, और काल भैरव जी की पूजा की है, उन्हीं से चल रहा हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद है सर। अब अपनी पूजा के बारे में है ना, कहते हैं दुनिया की सबसे गुप्त चीज औरत का दिमाग है, लेकिन उससे भी एक गुप्त कोई है तो अपनी साधना है। तो अपनी साधना के बारे में उतना ही गुप्त रखो जितना रख सकते हो। स्टार्टिंग में आपने बताया था सर यंत्र के बारे में कि मेरा यंत्र बनाया हुआ है। हाँ भाई। तो क्या वो यंत्र बिजनेस में ग्रोथ दिला सकता है पैसे की तरफ से, अगर या जी सर देखें, या रिलेशनशिप में अगर देखें सर, तो बेटर करने के लिए? जी वो सर गुरुजी ने सिखाया था मुझे, और नवरात्रि यंत्र ही बोलते हैं उनको। अच्छा। 4 चीजों के लिए बनता है सर, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, तो 5 भी कुछ बच नहीं जाते। हाँ सही है। ठीक है सर, गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, सोल्व हो जाएंगी। शादी ना हो रही हो, शादी हो जाएगी और स्टेबल। हेल्थ खराब रहती है, ठीक होने लग जाएगी। बिजनेस में तो सर कमाल है, अगर कोई बिजनेसमैन उस यंत्र को ले रहा है तो सर मैं बोल रहा हूँ कमाल है। उस बंदे का अगर कोई आपके पॉडकास्ट के थ्रू लेगा तो उस बंदे का कमेंट दिखा दूंगा मैं आपकी पोस्ट पे एक दिन कि हाँ ये यंत्र सच में है कमाल। कमाल ही है सर वो। अच्छा।
नेता लोग, बिजनेसमैन, सबके पास है सर वो यंत्र मेरा। वो काफी फेमस भी है वो यंत्र मेरा। अच्छा। नवरात्रि में तो सर ऑर्डर आते ही आते हैं मेरे पास यंत्र के, हमेशा आते हैं। फिर तो काफी पावरफुल है वो। सच में पावरफुल है सर वो। कैसे, नवरात्रि में भी कर सकते हैं या फिर कभी भी कर सकते हैं? बनेगा नवरात्रि में सर वो। अच्छा। वो उसका हाँ नवरात्रि यंत्र ही नाम है सर, और नवरात्रि में ही बनेगा वो, और सातवीं नवरात्रि में बनेगा वो। क्रिएट किया जाएगा नवरात्रा में उसको और फिर दिया जाएगा। हाँ जी हाँ जी। उसके जप वगैरह कितने एक बार करने पड़ते हैं, क्या क्या सावधानियां? जब तो सर हवन तो हम करके देंगे, फिर उसके लिए उसको बार बार रिचार्ज हमारे पास ना लाए बंदा। बार देखिए सर सीधी बात है, अगर मेरे पास हर बार लेके आएगा मैं हर बार फीस लूंगा रिचार्ज की। तो हम उनको एक मंत्र देते हैं कि इस मंत्र के इतनी माला जाप आपको इस यंत्र पे करनी है नवरात्रों में 9 दिन। 18 दिन की पूजा होती है सर पूरे साल में, 18 ही दिन के नियम है। पूरा साल मजे लोगे, इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी, और इंसान को क्या चाहिए सर। ठीक है, हमारे पास लाते हैं तो सर हम हवन करते हैं और हम अपनी फीस लेते हैं। उससे अच्छा वही खुद करो, क्यों हमें पैसे दे रहे हो, एक बार तो दे ही चुके हो, क्यों बार बार दे रहे हो। करो भाई अपना, जुड़ के रहो अच्छे से। तो इस यंत्र पे बिलीव है सर, बहुत ज्यादा बिलीव है मुझे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी, तंत्र मंत्र क्रिया के बारे में बताया, नवरात्रि के इतने छोटे छोटे स्पेशल उपाय दिए आपने ऑडियंस को, तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा अगर सर के ये तंत्र मंत्र आपने अपने अगर दिमाग में बिठाए और सर से अगर कांटेक्ट किया तो। बाकी सर के कांटेक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप सर के हैंडल है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, जय देवी माँ।